बड़ी खबर, सीबीआई ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी सीबीआई लेकर अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल करेगी। खबरों के मुताबिक सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश, 420 यानी कि धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 406 यानी कि अमानत में खयानत के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले में तफ्तीश सीबीआई ने शुरू कर दी है। नीट मामले में अब तमाम और जानकारियां जुटाकर नीट अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है। खास बात यह कि गुजरात और बिहार से भी जितने इनपुट्स मिल रहे हैं उन तमाम जानकारियों को लेकर अब सीबीआई इस पूरे मामले में अपनी तफ्तीश शुरू कर चुकी है। अब तक की जो भी अपडेट्स है उसकी कॉपी, एफआईआर कॉपी लेकर के अब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हजारीबाग के स्कूल से कई सबूत मिलने की बात कही जा रही है। वहां से सीसीटीवी भी जब्त किया गया है और अब तक छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर उच्च स्तरीय जांच के लिए अब एफएसएल भी भेजा गया है। और इसके साथ साथ खबर यह भी है कि कई सबूतों को पटना से बाहर भी भेजा गया है और ऐसे कई अहम सबूत अब तक के मिल चुके हैं। नीट पेपर लीक मामले में यह बेहद अहम खबर भी है। खासतौर पर हजारीबाग से जो खबर आ रही है, यहां के स्कूल से कई बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। वहां का सीसीटीवी भी जब्त कर लिया गया है, जिसके बिना पर इस तफ्तीश को और आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों से पूछताछ की जाएगी। अब तक की छापेमारी में कई सबूत मिले हैं। उच्च स्तरीय जांच के लिए एफएसएल भी अब भेजा गया है इन तमाम ऐसे साक्ष्यों को। साथ ही साथ खबर है कि कई सबूतों को पटना से बाहर भी भेजा गया है ताकि बहुत पुख्ता तौर पर इसकी तफ्तीश आगे बढ़ सके। अब सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठा लिए हैं। जहां एक तरफ आरोप लगे पेपर लीक को लेकर एनटीए के डीजी सुबोध सिंह को उनके पद से हटाने का फैसला किया गया। जैसे ही ईओई की रिपोर्ट पहुंची वैसे ही यह कदम उठाया गया और अगले आदेश तक के अनिवार्य प्रतीक्षा। जो एक अहम बात और सबसे खास बात यह है कि डीजी को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को अब एनटीए का नया डीजी बना दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंची जांच की आंच। बिहार, झारखंड, गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने न सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर जनरल सुबोध सिंह को पद से हटाया, बल्कि शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले में अपनी जांच शुरू कर सकती है। और इस तरह नीट एग्जाम पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा था कि नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी और बहुत जल्द बिहार और गुजरात में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उन्हें टेक ओवर भी कर सकती है। क्योंकि इस मामले में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र की पुलिस अलग से जांच कर रही है। राज्यों की पुलिस ने कई कैंडिडेट, सॉल्वर और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम इन राज्यों से केस फाइल मांग सकती है और नीट पेपर लीक के सोर्स का पता भी लगाएगी। यही नहीं, नीट पेपर लीक की जांच की जद में जो भी आएगा उससे पूछताछ की जा रही है। इस बीच इस जांच की आंच एनटीए और शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच गई। खबर है कि एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी समेत शिक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की भूमिका सामने आ रही है, जिनकी लापरवाही के चलते ये पेपर लीक हुए। जल्द ही जांच एजेंसी के अधिकारी इनमें से कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इस पूछताछ और सामने आए तथ्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि इन अधिकारियों को इसमें आरोपी बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कड़े डिपार्टमेंटल एक्शन की संस्तुति की जाएगी। यानी अब शिक्षा मंत्रालय हर कदम सावधानी से रख रहा है, क्योंकि एनटीए के डीजी को पद से हटाने के बाद अभी तक उनकी कहीं पोस्टिंग नहीं की गई है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से उन्हें कंपल्सरी वेटिंग करने के लिए कहा गया है। मतलब साफ है कि शिक्षा मंत्रालय पहले पेपर लीक मामले में एनटीए के पूर्व डीजी सुबोध सिंह की भूमिका समझेगी, फिर उनको नई तैनाती दी जाएगी। यही सारी डिमांड्स आप लोग की थी भी कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने, इंडिपेंडेंट कमेटी को जो लीड करे वो ऐसा कोई बहुत ही रेपुटेड इंसान हो, जैसे इसरो के एक्स चेयरमैन हो। सीबीआई इंक्वायरी हो, तो अब सीबीआई इंक्वायरी भी आ गई है इसके ऊपर, और एनटीए के चीफ साहब को भी यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अप्रिशिएट करते हैं इतनी तेजी से सारे स्टेप्स लेने के लिए, पर यहाँ पे भी हम लोग का अभी भी ये वही पॉइंट है कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत कम है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सारी एजेंसी से कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो, जल्द से जल्द रिपोर्ट आए और बच्चों के साथ इंसाफ। उधर नीट पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई झारखंड के हजारीबाग में सबूतों की तलाश कर रही है। खबर है कि हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से ही नीट का पेपर लीक हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को जांच में जो जला हुआ प्रश्न पत्र आरोपी अमित आनंद के घर से मिला था, उसका बुकलेट नंबर 61364888 था। वो इसी स्कूल को आवंटित किया गया था। यही नहीं, बुकलेट वाले पेपर बॉक्स से भी छेड़छाड़ के आरोप सामने आ रहे हैं। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, और इसका तार अब हजारीबाग से भी जुड़ गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात कर ले तो देखिए, हजारीबाग का यह लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओएसिस स्कूल है, जहां सूत्र बताते हैं कि पिछले दिन जो है पटना से ईओयू की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी, और विद्यालय के जो तमाम शिक्षक हैं, इसके अलावा परीक्षा में जो शामिल है जो कर्मचारी थे, उनसे पूछताछ की गई है। इसके साथ ही जो है हजारीबाग में अन्य परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहां पर भी ईओयू की टीम के द्वारा जो है पूछताछ की गई है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक की बात की जाए, जो भी साक्ष्य उन्हें जो है वो सबूत प्राप्त हुए हैं, खासकर उनकी जो है वो जांच की बात कही जा रही है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से लगातार झारखंड और बिहार में इसकी जो जांच चल रही है, इससे कई जो है वो सबूत सामने आ सकते हैं। लेकिन हम बात हजारीबाग की कर रहे हैं, तो जिस तरीके से यह मामला प्रकाश में आया है, हजारीबाग का भी जो है वो नाम जुड़ता नजर आ रहा है। यही नहीं, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की टीम अभी भी हजारीबाग में मौजूद है, और ओएसिस स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल समेत परीक्षा के दिन तैनात सभी तरह के कर्मचारियों और शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उस बैंक के मैनेजर, गार्ड और बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी जहां से क्वेश्चन पेपर निकले थे। ईओयू की टीम बैंक के डीवीआर को भी अपने कब्जे में लेगी। गिरफ्तार किए गए लोग अगर आर्थिक अपराध इकाई को सही जानकारी नहीं देंगे तो आर्थिक अपराध इकाई की टीम ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। इसके साथ ही जिस प्रोफेसर के मोबाइल से क्वेश्चन पेपर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के मोबाइल पर भेजा गया था, उस प्रोफेसर की तलाश भी तेज कर दी गई है। वहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए भी आर्थिक अपराध की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपियों से 16 चेक, 6 पासबुक, 5 एटीएम कार्ड और ट्रांजैक्शन स्लिप बरामद किए हैं। बरामद पासबुक, एटीएम और चेकबुक से 10 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के साक्ष्य भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही ईओयू को जांच के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। आरोपियों से मिले सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ईओयू की टीम अब जांच करेगी। सभी एडमिट कार्ड के डिटेल्स खंगाले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर उन अभ्यर्थियों से भी पूछताछ होगी, उनके अभिभावकों से भी पूछताछ हो सकती है। नीट को लेकर अब 4 एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है। बिहार ईओयू पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उधर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र एटीएस भी लातूर और नांदेड़ में जांच कर रही है। वहीं गुजरात में भी नीट पेपर में नकल कराने वाले गैंग की जांच हो रही है। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है।
और नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज 18 इंडिया पर पटना के उस मकान मालिक ने सबसे बड़ी गवाही दी है जिस मकान में सबसे पहले ये पेपर पहुंचने की बात कही जा रही है। इस मकान में नीट परीक्षा के एक दिन पहले ही रात में करीब 20 छात्रों को ठहराया गया था और इसी मकान में ठहरे छात्रों को पेपर उपलब्ध कराए गए थे और छात्रों से रात भर आंसर रटवाया भी गया था। इस मकान में पहले प्ले स्कूल चलता था जो कि 2020 में बंद हो गया और इसी मकान में पहले 6-7 छात्रों को बुलाया गया, लेकिन अगली सुबह तक यहां छात्रों की संख्या 25 से ज्यादा हो गई। हम आपको इस मकान मालिक की गवाही भी सुनाते हैं। क्या कह रहा है यह मकान मालिक, जरा गौर से सुनिए। जो है मनीष के संपर्क में कैसे आए, अभी वहां पर कैसे छात्र पहुंचे थे? मनीष के संपर्क तो पहले 2014-15 से यहाँ जो सामाजिक काम करता था उसी समय से थे। वहां कितने छात्र उस दिन पहुंचे थे जब ये पेपर पहुंचा था वहां पर, क्या आपको जानकारी मिली? फिर रात में उस दिन, जिस दिन मनीष 4 तारीख को मेरे यहाँ आया, जो अभी कुछ देर पहले भी बोले, उस दिन रात में वो आया था। रात भर मनीष रहा। रात में 5-7 लड़के आए थे पैदल। हम नीचे का चाबी उसको दे दिए थे गेट का। हम चले गए ऊपर। सुबह में जब मालूम हुआ, सुबह उठ करके नीचे आया तो पता चला कि इतना लड़का है, 15 प्लस ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। पूछे भी क्या बात है तो आधा घंटा करके 12 बजा दिया। उसके बाद 12 बजे के बाद वो लोग निकल गए। तो आपको क्या बोलकर वो छात्रों को बुलाया था यहाँ पर रखने के लिए? बाहर के से आ रहा है, रात भर रहेगा, सवेरे एग्जाम देवे चल जाएगा, ये बोल के रखा था। तो रात में कितने छात्र पहुंचे थे? 5-7। और उसके बाद सुबह में कितने छात्रों को निकलते आपने देखा? सुबह में तो बोले ना कि वो लोग का, उसके मनीष के साथ भी कुछ 2-4 लोग थे, सब मिला के 15-16 जो हो, हम काउंटिंग नहीं किए हैं कि कितना है। तो आप प्रभात जी का मकान किस लिए लिए थे? क्या रहने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, या वहाँ रहने के लिए? पर्सनली मैं, पत्नी, एक लड़का है, एक लड़के है, दोनों 4 आदमी मिल करके अपने फैमिली के साथ वहाँ रह रहे थे। प्रभात रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये प्रभात रंजन जी आशुतोष को किराए पर दिए थे और इन्होंने मनीष नाम के एक शख्स को एक दिन के लिए वो मकान दे दिए और वहीं पर छात्रों को लाकर ठहराया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात जी। प्रभात जी, कब आप आशुतोष जी को दिए थे मकान और क्या कह के ये लिए थे मकान? ये आदमी को पैसा से लेके सब कुछ से मैं 10,000 रुपया उस समय पिताजी से झगड़ा करके आए, कहे कि भैया हम घर नहीं लौटेंगे, हम कहे कि जाके पटना वाला मकान में रहो, ऊपर किराएदार है, नीचे खाली है, रहो, पैसा है तक नहीं। 10,000 रुपया दे के हम इनको बर्तन बासन और राशन के लिए पैसा मुझे लौटा दिया। इन्होंने 3 महीना प्रीफेंस, पहले कोई गया था काम नहीं करता था तो इन्होंने ज़मीन के खरीद बिक्रिया, हमको बड़ा खुशी होता था, जाते थे तब। 3 महीना के बाद इन्होंने किराया देना चालू किया। उसमें किराएदार था, हमें तो था कि किराएदार किधर रखा नहीं रखा। पहले ही नीचे रहते थे, ऊपर वाला जब खाली किया विजय जी नगर नौसा, ये सन जोसेफ वाले, तो ये ऊपर चल गए। वो भी हमको जानकारी नहीं दिए थे कि ऊपर चल गए। हमको कुछ दिन के बाद 15-20 रोज के बाद हम मकान में गए तो कि ऊपर चली लिए भैया। हमें ठीक है, खाली है तो ऊपर चला आया तो कोई बात नहीं है। तो हमें 6 तारीख के संजय द्वारा सूचना हुआ कि आपका मकान पर छापामारी हुआ है। हम कहे किस लिए? ताकि नीट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर रटवाया गया है। उसके पहले न आशुतोष न मनीष किसी ने हमसे कोई बात नहीं किया कि भैया हमको रूम चाहिए। मकान मालिक था, मेरा दायित्व था। आज मुझसे पूछे हुए होता तो ये लोग तो बेदाग न बचल था।